हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे इस चैनल जीके मेनिया हिंदी में। दोस्तों, आज 10 जनवरी 2021 आरआरबी एनटीपीसी के प्रथम पाली में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, इससे अगला वीडियो जो हम अपलोड करेंगे ये है इंपोर्टेंट जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट, जो आने वाले आरआरबी एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न जो आया था दोस्तों, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। दोस्तों, पृथ्वी सम्मेलन, पर्यावरण जो दिन प्रतिदिन दूषित हो रही है इसे रोकने या कम करने के उद्देश्य से एक सम्मेलन का आयोजन कराया गया था, जिसका नाम पृथ्वी सम्मेलन दिया गया था, अर्थ समिट दिया गया था। तो इसका आयोजन स्थल था रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो कहाँ है? तो ये है ब्राजील में। और इसकी तारीख थी दोस्तों 3 जून 1992 से 14 जून 1992 तक चला था, 11 दिन। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, शिमला समझौता 1972 किन दो राजनेताओं के बीच हुआ था। दोस्तों, शिमला समझौता भारत तथा पाकिस्तान के बीच होने वाली समझौता है। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री सुश्री इंदिरा गांधी और वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली, इन दोनों राजनेताओं के बीच शिमला समझौता संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न जो आया था, पीली क्रांति संबंधित है। दोस्तों, पीली क्रांति संबंधित है तिलहन से, लेकिन तिलहन ऑप्शन में नहीं देकर 4 अनाज का नाम दिया था, सरसों, गेहूं, चना, गन्ना। तो यहाँ पे राइट टिक करना था सरसों को, क्योंकि सरसों जो है तिलहन वाली फसल है। बात करें नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है, वहीं हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है, जैसे गेहूं, चावल, ये सबसे संबंधित है हरित क्रांति। और हरित क्रांति सबसे अधिक प्रभाव जो है गेहूं पर ही पड़ा है। बात करें हरित क्रांति के जनक जो है विश्व में, ये है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग है विश्व स्तर पे हरित क्रांति के जनक। और भारत स्तर पे एमएस स्वामीनाथन जो है ये भारत स्तर पे हरित क्रांति के जनक हैं। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुआ है दोस्तों 1957 ईस्वी में, और मुख्यालय है ऑस्ट्रिया के वियना में। यहाँ पे एक चीज का और मुख्यालय स्थित है जो इंपॉर्टेंट है, ओपेक का। और कल जो पिछले दिन आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम उसमें पीछ भी लिया गया था कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये भी स्थित है वियना में। अगला प्रश्न आया था दोस्तों, इकोनॉमिक्स से ये प्रश्न था, बहुत ही अच्छा प्रश्न। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित था। दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो आधारित था ये पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जो भारत के अर्थशास्त्री रहे हैं, तो इनके मॉडल पे आधारित था। वहीं बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना का, तो ये आधारित है हैराड डोमर के मॉडल पे। तो आने वाली एग्जाम में इसे पूछ लिया जा सकता है। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक चंद्रकांता के लेखक हैं। दोस्तों, चंद्रकांता के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री, और ये सीरियल भी आ चुकी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोल्डर किसका मिश्रण है। दोस्तों, सोल्डर मिश्रण है सीसा और टीन का, SN+PB का मिश्रण है सोल्डर। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में, और उस समय मुगल बादशाह कौन थे? अकबर। ये भी क्वेश्चन आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह कौन थे, तो आपका राइट आंसर होगा अकबर। वहीं पे अंग्रेज के द्वारा जो प्रथम फैक्ट्री लगाई गई सूरत में, तो उस समय मुगल बादशाह जहांगीर थे, क्योंकि अकबर की मृत्यु जो है दोस्तों 1605 ईस्वी में हो गया था। तो क्वेश्चन आता है कि अंग्रेज ने अपनी प्रथम फैक्ट्री जो सूरत में लगाया था किसके आदेश से लगाया था, तो यहाँ पे राइट आंसर आपको करना है जहांगीर। आने वाली एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, वर्ली पेंटिंग किस राज्य की महत्वपूर्ण पेंटिंग है। दोस्तों, वर्ली जो है महाराष्ट्र में एक जगह का नाम है, एक छोटा सा शहर है, तो इसीलिए ये संबंधित है महाराष्ट्र से। और यहीं पे बात करें मिथिला पेंटिंग, तो ये बिहार के मधुबनी से संबंधित है। मधुबनी पेंटिंग भी बोलते हैं मिथिला पेंटिंग को। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, भारत द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक को कब अंजाम दिया गया। दोस्तों, भारत द्वारा कल के दिन पूछा गया था पुलवामा अटैक, जो भी सेना से संबंधित है, और ये सर्जिकल स्ट्राइक भी सेना से ही संबंधित है। तो इस तरह की सेना से रिलेटेड प्रश्न जो है लगातार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो ये हुआ था दोस्तों 28 सितंबर 2016 को उरी अटैक के बाद। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, अगला प्रश्न जो है, क्रोएशिया की सबसे बड़ी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। दोस्तों, कल भी पूछा गया था, आज भी किसी देश से पूछा गया है कि सबसे बड़ी अवार्ड से किसे सम्मानित किया। कल फ्रांस से पूछा गया था, आज क्रोएशिया से पूछा गया है। तो ये दिया गया है दोस्तों रामनाथ कोविंद को, जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं भारत के। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, मुगल बादशाह अकबर के दरबारी तानसेन की संगीत शैली क्या थी। यहाँ पे ये नहीं पूछा गया था कि तानसेन किसके दरबार में रहते थे, इसकी तानसेन जो गाते थे, क्योंकि गायक थे तानसेन, तो उसकी संगीत की शैली क्या थी, तो ये जो है ये ध्रुपद गायन के ज्ञाता थे। तो ऑप्शन जो था यहाँ पे ध्रुपद, आपको राइट टिक करना था।
तानसेन का वास्तविक नाम था दोस्तों रामतनु पांडे। वहीं बात करें अकबर के जो 9 महान कवि रहते थे उनके दरबार में, उसे कहा जाता था क्या, तो नवरत्न कहा जाता था। वहीं शिवाजी के मंत्री परिषद को अष्ट प्रधान कहते हैं। तो ये सब भी आप ठीक से देख के एग्जाम देने जाए, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू और नरेंद्र मोदी, ये दोनों देकर कंफ्यूजन उत्पन्न कर दिया था कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष हो जाएगा नरेंद्र मोदी। राइट आंसर नरेंद्र मोदी है, क्योंकि नीति आयोग की स्थापना ही 1 जनवरी 2015 को हुआ है। तो जवाहरलाल नेहरू कहां से होगा, हम जानते हैं दोस्तों कि नीति आयोग या योजना आयोग इससे पहले जो था, इनका अध्यक्ष जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर ही होता है। तो योजना आयोग के, अगर योजना आयोग रहता कि इनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू होता। लेकिन प्रश्न में नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछा गया था, इसीलिए इसका राइट आंसर नरेंद्र मोदी हो जाएगा। वर्तमान समय में योजना आयोग 15 मार्च 1950 को जो स्टार्ट कराया गया था योजना आयोग की स्थापना, उसको समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है 1 जनवरी 2015 से। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इनका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। 1945 में विश्व बैंक के साथ साथ ही इसकी भी स्थापना हुई थी, लेकिन कार्य करना जो है दोस्तों 1946 में जो है स्टार्ट किया था। कहीं कहीं 1944 भी लिखता है, लेकिन आपको एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से चलना है। तो एनसीईआरटी में जो है 1945 दिया गया है, तो राइट आंसर 1945 ही होगा। अगर कहीं पूछा गया कि IMF की स्थापना कब हुई, तो यहाँ पे मुख्यालय पूछा गया था, तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। अब बात करें दोस्तों, विश्व बैंक तथा IMF दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। वाशिंगटन डीसी कहाँ है, अमेरिका में है। विश्व बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के देन है। विश्व बैंक की जो स्थापना है ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अनुसार वो कराया गया है। विश्व बैंक अपने सदस्य देशों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है, वही IMF अल्पकालीन। सबसे बड़ी क्वेश्चन यहां से निकल के आएगी दोस्तों कि विश्व बैंक जो है अपने सदस्य देशों को दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म वाली जो है ऋण देता है, वहीं कम समय के लिए ऋण देता है IMF अपने सदस्य देशों को। वर्तमान समय में विश्व बैंक के 189 सदस्य हैं, वहीं IMF के 186 सदस्य हैं। अगला प्रश्न जो आया था, पुस्तक द लास्ट मुगल के लेखक कौन है। दोस्तों पुस्तक द लास्ट मुगल के लेखक हैं विलियम डेम्पीरिपल। आपको थोड़ा सा एक देख सकते हैं, विलियम डमलरिम्पल, ये है द लास्ट मुगल के लेखक। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये नेचर के खिलाफ महान भाव रखने के कारण डेविड एटेनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। अगला जो प्रश्न आया था, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। दोस्तों भारत की प्रथम महिला राज्यपाल यानी भारत में जो भी प्रथम है, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। तो ये थी सरोजिनी नायडू और ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। बात करें भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो ये है सुचिता कृपालनी। भारत की प्रथम महिला शासिका खाली रहेगा, तो रजिया सुल्तान, ये इल्तुतमिश की बेटी है और ये दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है। अगला अगर पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, जो कल के दिन पूछ लिया गया था, तो ये प्रतिभा देवी पाटिल। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष पूछा जा सकता है, मीरा कुमार। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, तो ये फातिमा बीबी। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, प्रमुख लोक नृत्य लावनी किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों कल भी महाराष्ट्र के लोक नृत्य ही पूछे गए थे, तमाशा, और आज पूछा गया है लावनी। लावनी संबंधित है महाराष्ट्र से। लावनी, तमाशा, रंगोली, दही हांडी तथा गणपति उत्सव, ये सभी जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। बिहू तथा खेल गोपाल नृत्य जो है असम से संबंधित है। घूमर राजस्थान से, और घुमरा लोक नृत्य है एक प्रकार का, तो ये जो है उड़ीसा से संबंधित है। घूमर है राजस्थान से, लेकिन घुमरा उड़ीसा से संबंधित है। अगला प्रश्न जो आया था, पूना समझौता किनके मध्य हुआ था। दोस्तों पूना समझौता जो है गांधी जी तथा भीमराव अंबेडकर के मध्य 1932 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न जो आया था, कलपक्कम पावर स्टेशन कहाँ स्थित है, न देकर कलपक्कम पावर स्टेशन का नाम क्या है, ये पूछा गया था। तो कलपक्कम पावर स्टेशन का नाम है मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, और ये स्थित कहाँ है, तमिलनाडु में। मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन और स्थित है तमिलनाडु में, जिसे कह देते हैं आम बोलचाल में कलपक्कम पावर स्टेशन। अगला जो है आया था दोस्तों, मसल्स में जब ऑक्सीजन की कमी होती है, मसल्स में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो कौन सा अम्ल का निर्माण होता है। यहाँ पे अम्ल मिसप्रिंट हो गया है, कौन सा अम्ल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर लैक्टिक अम्ल को करना है। बहुत सारे जो है लोग यूरिक एसिड को मार के आ गए हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। यूरिक एसिड जो है अधिक काम करने, थकान होने जो है इसकी वजह से होती है, लेकिन लैक्टिक एसिड जो है दोस्तों ये ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर में हो सकती है, और ये दूध में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, पीतल किसका मिश्रण है। पीतल किसका मिश्रण है, तो ये मिश्रण है दोस्तों तांबा और जस्ता का। ब्रास जो है ये तांबा और जस्ता का मिश्रण है। अगला प्रश्न जो आया था, एक ही प्रकार के डाटा
के समूह को क्या कहा जाता है? एक ही प्रकार के डाटा के समूह को क्या कहा जाता है? ये कंप्यूटर से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसे एरे कहते हैं। एरे कहते हैं एक ही प्रकार के डाटा के जो समूह होते हैं उसे एरे कहते हैं। दोस्तों कंप्यूटर में एक और प्रश्न पूछा गया था जो मैं यहाँ पे नहीं टाइप कर पाया हूँ। पूछा गया था दोस्तों कि दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब कनेक्ट करते हैं तो इसमें किस प्रकार के पोर्ट का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं यूएसबी पोर्ट का उपयोग। इससे सभी आदमी परिचित होंगे। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, आप ही जानते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।